कहते हैं भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब भगवान शिव ने एक गरीब किसान की परीक्षा ली तो उन्होंने उसे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां उसे चुनना था, अपनी भूख या इंसानियत। उस किसान ने जो फैसला लिया उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी और उसी पर मेहनत करके वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे का पेट पालता था। गरीबी उसके जीवन का हिस्सा थी, लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव के प्रति उसकी सच्ची भक्ति। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठता, नदी में स्नान करता और गांव के छोटे से शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। वह हमेशा कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए धन दौलत नहीं है, बस मेरी सच्ची भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी भेंट है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करने से क्या फायदा रामू, तेरी गरीबी तो वैसे ही है। लेकिन रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देखते हैं, सही समय आने पर वह जरूर कृपा करेंगे। एक दिन शाम को खेत में काम करके जब रामू घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ा और कमजोर साधु दिखाई दिया। साधु थक कर सड़क किनारे बैठा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? रामू एक पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके घर में भी बस थोड़ा सा ही खाना बचा था, जो उसके परिवार के लिए मुश्किल से काफी था। लेकिन फिर उसने बिना देर किए साधु से कहा, बाबा, आप मेरे साथ घर चलिए। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज हम थोड़ा कम खा लेंगे, लेकिन पहले इस भूखे साधु को खाना खिलाते हैं। उसकी पत्नी ने भी बिना शिकायत के घर का सारा खाना साधु के सामने परोस दिया। साधु ने पेट भरकर खाना खाया और जाते जाते रामू को आशीर्वाद देकर बोला, बेटा, तुम्हारी दया और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। अगली सुबह जब रामू हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक सोने की थैली रखी हुई है। वह हैरान रह गया। थैली खोलकर देखा तो उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। एक पल के लिए उसने सोचा कि इससे उसकी सारी गरीबी खत्म हो सकती है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, यह मेरा नहीं है, किसी का खोया हुआ धन होगा। रामू तुरंत वह थैली उठाकर गांव के मुखिया के पास पहुंच गया और पूरी बात बता दी। मुखिया ने पूरे गांव में ऐलान करवाया, लेकिन उस सोने की थैली का मालिक कोई नहीं मिला। तभी अचानक वहां वही बूढ़ा साधु आ गया जिसे रामू ने कल खाना खिलाया था। सबके सामने उस साधु का रूप बदलने लगा और देखते ही देखते वहां स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। पूरा गांव आश्चर्य से भर गया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, रामू, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि गरीबी के बावजूद तुम्हारे दिल में दया और ईमानदारी है या नहीं। तुमने भूखे को खाना खिलाया और सोने को देखकर भी लालच नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। यह कहकर भगवान शिव ने रामू को आशीर्वाद दिया। उसके बाद से रामू के खेतों में हर साल भरपूर फसल होने लगी। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अमीर होने के बाद भी रामू की भक्ति, विनम्रता और दया कभी नहीं बदली। इस कहानी की सीख यह है कि सच्ची भक्ति, ईमानदारी और दया हमेशा फल देती है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जो उस परीक्षा में सच्चाई से खरा उतरता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते।